विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो रहा है आज। पवित्र आत्मा जी, जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इनके सच में इनके लिए स्वर्ग के डोर खोल दिए जाएं आज। अपने हाथों में उठाओ बीज, जो बीज बोना चाहते हैं आपके पास आएंगे वॉलंटियर। जाओ, शाबाश। जिन्होंने बोया है वो ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही, गुड न्यूज पर गुड न्यूज आ रही है। आशीषों के डोर खुल रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। क्या विश्वास कमजोर है चर्च आपका? जिनका विश्वास कमजोर है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम कर। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, तेरे वचन में, तेरे कलाम में जो लोग इस समय परमेश्वर बने हुए हैं, इनके घर में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज का वचन पवित्र आत्मा इनके घर में शांति को लेकर आए। इनके जो रुके हुए काम है पवित्र आत्मा आज रात बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके चेहरे पर स्माइल आ रही है आज। कैसे आएगी स्माइल? आपने सड़े हुए 32 दांत दिखाओ। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपके दांत जब बाहर आएंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बोलो हालेलुया। दांत दिखाओ, सड़े हुए दांत दिखाओ। आपके दांत बहुत सुंदर है, आप ब्रुश करके आए आज। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है परमेश्वर। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे? हाँ हाँ हाँ, बैठे रहो। ऐसे भी दे सकता है, बैठे बैठे भी। सुनो, कुछ व्यक्ति को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, किसी को रूप रानी कौन है? जैसे कि रूप रानी किसको बोलते हैं? रूप रानी। हाँ, रूप और रानी। रूप भी है उसका और वो रानी भी है। हैं? नहीं आई आज? कोई है यहाँ पर रूप रानी? यही है वो। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। रूप रानी। मेरी बात तो सुन ले, आंख को तो खोल ले। सुनो, आपका नाम रूप भी है और आप रानी भी हो। रूप रानी। जोर से बोलो। रूप रानी। कहाँ से आए हो आप? आती हूँ पानीपत से, घर मेरा है यूपी बहराइच। आंख खोल के बताना। तो ऐसा लग रहा है जैसे 4 14 24 कुत्ते के बेटे में 12, मायावती की माया, फिर किसी माता का साया, ऐसे चल रहा। आप आंख खोल के बताओ बेटे, आंख खोलो। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आपको डरना नहीं है, जो इधर उधर ऐसे नहीं, टेंशन नहीं लेना, सुनना है। जब आप लिसनिंग मजबूत करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो लोग हर संडे चर्च आते हैं वो हर संडे ही एक न एक आशीष जरूर लेकर जाते हैं। आपकी एक आशीष डबल होने वाली है, यहाँ पर ब्लेसिंग आने वाली है। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? हाँ। सुनो बेटे, ऐसे कौन है आपके घर में जिसके पास बच्चा नहीं है? यस, मैं हूँ पापा जी। आप हैं? यस। 5 साल से देख रहा हूँ। यस पापा जी। 5 साल से बच्चा नहीं है। यस। आपके साथ कौन आया? कहाँ है आपका हस्बैंड? हस्बैंड आया है? हाँ, कम हेयर, इधर आओ। जोर से बोलो हस्बैंड का नाम नहीं बोलना, बोलो हस्बैंड बोलो। हस्बैंड। धीरे धीरे बोलो। अब हस्बैंड कहाँ पर है? हाँ, सुनो, अभी आपको 5 साल से कोई बच्चा नहीं है? यस पापा जी। जोर से बोल। यस पापा जी। यस पापा जी। 5 साल से जोनी यस पापा। 5 साल से बच्चे नहीं। कई जगह मैं गया हूँ, हाँ, कुछ नहीं हुआ। कई जगह पर गए, कोई बच्चा नहीं मिल रहा। सुनो, जो एक ब्लैक मैजिक मैं देख रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पाती, लेकिन आपने एक सही प्लेस ढूंढा है जो पवित्र आत्मा मेरे से बोल रहा है और आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। आज गुड न्यूज मिलेगी, बेटे की आशीष मिलेगी। सुनो, ऐसे जीवन दे रहा है परमेश्वर, बच्चे को जीवन दे रहा है, इसके पेट में जन्म दे रहा है। मैं उसको कहूंगा जीवन दे रहा है।
आपके पति का क्या नाम है? जी मेरा नाम है जीवन। जो एक बताओ, एक बोलो, क्या नाम है आपके पति का? जीवन लाल। जीवन लाल। हालेलुया। खड़े रखो खुदा की नजर के आगे देखो देखो, वो रो रहे आदमी, रो रहे हैं। उसको प्रोफेसी को सुना और वो रो रहे हैं कि प्रभु, असली जीवन तो इसका आज स्टार्ट हुआ है कि नहीं? 5 साल से धक्के खा रहे थे इधर उधर, लेकिन प्रभु के आत्मा ने बोला भी कि बच्चा नहीं है, बच्चा होगा। लेकिन वो इसको चीड़ होती है कि बच्चा नहीं होने दूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया, अगर आपको विश्वास नहीं है, ये कारपेट नहीं, एक दूसरा कारपेट, ऐसे कुछ कारपेट बिछाने का काम। जी काम करता हूँ कारपेट। किस चीज का काम करते हो? जी कारपेट बनता है। कारपेट बनाते हो कि बिछाते हो? जी बनाते हैं। बनाते हो, जी। उसका काम करते हो। जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। मैं तो नाचूंगा खुदा ने सुनो, पवित्र आत्मा आपको काम के लिए बता रहा है, काम पर भी आशीष आएगी आज से। जो आपके काम पर आशीष नहीं आ रही थी, फाइनेंस डबल नहीं हो रहा था, अब से ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु का आत्मा अब से कार्य करेगा। कह रहा, मैंने एक ब्लैक कलर का गेट देखा और उसके वो खुलता है, वो ब्लैक कलर का गेट, और आपके बिल्कुल बिल्कुल बाजू में। और उसी समय जब आपके इधर लेफ्ट साइड में गेट खोलते हैं तो एक टीन जैसा शटर जैसा गेट है, वो उसे खोलते हैं और ब्लू कलर का डोर है, दरवाजा है, और ऐसे कुंडी खुलती है उसकी अंदर से। और उसी समय प्रभु का आत्मा कहता है, आपके गांव में है वो, आपका है वो। और येलो कलर की दीवार दिख रहा हूं, पीली कलर की, आपकी है वो। और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक पेड़ था जो काट दिया गया, नीम का पेड़। जी यस पापा जी। सही कह रहा हूं कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा वो नीम का पेड़ कह रहा जो था, वो कह रहा वो काट दिया गया, उस पर कुछ बांधा हुआ था, आपको बांधा हुआ था कि वो कट गया, लेकिन वो कट गया, खत्म हो गया। लेकिन जीवन लाल, तेरे अंदर से वो सारी भूत प्रेत वो निकल रहे हैं, वो दुष्ट आत्मा बाहर आ रही हैं। दोनों को जो बच्चा नहीं होने दे रही, दोनों को मतलब आशीष नहीं, तुम्हारा मेल मिलाप नहीं होने दे रही, इसी समय वो शैतानी ताकतें बाहर जा रही हैं। चल बाहर, आउट, निकल, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, जीवन लाल को भी छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, फायर इसी समय। और इसी समय चल, बाहर आए, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसी समय, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। प्रभु के काम में ना डिस्टर्ब करेगा ना, ऐसे ही खाएगा। मैं तो देख, हा। ही। छोड़ दे रूपा को, छोड़ दे, चल छोड़ दे जीवन लाल की रूपा को छोड़ दे। बच्चा होने देगी कि नहीं इसको? चल, फ्री यीशु के नाम में गुड न्यूज मिले। इसी समय सारे शराब टूट जाएं और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बच्चा जने यीशु के नाम में, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। जीवन लाल खड़ा हो जा, बस तेरा काम तमाम नहीं होगा अब। शैतान ने 3 प्लानिंग किया था तुझे मार दूं, 2 बार तेरा एक्सीडेंट कराया जी। एक बार तेरी लुगाई को घर से भगाया। सुन रहा है? यस। होली स्पिरिट बात कर रहा है मेरे से, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे कि मेरा पैर भी नहीं? टूटा अरे था पहले एक्सीडेंट टूटा में। नहीं था, तोड़वाया था किसी ने ब्लैक मैजिक करके। सुन रहे? ये तेरी घरवाली तुझे पसंद नहीं करती, बता दिया, घर जाके पूछ लेना से। सही कह रहा हूं कि नहीं? जी यस। अरे भाई मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये बहुत लड़ती है तेरे से। जी बहुत लड़ती है, वो गुस्सा करती है मेरे ऊपर। और हम क्या कह रहे? हम जो कह रहे तोल के कह रहे, बिल्कुल तराजू है मेरे हाथ में। यीशु मसीह जब न्याय करता है पूरा करता है, यस। समझ रहे हैं? आज के बाद तेरी तरफ लिखाएगी भी नहीं है। ओ सॉरी, गलत बोल दिया। आज के बाद तेरी तरफ ही लिखाएगी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो चीजें चलेगी इसके ऊपर से, समझ गया? आज से आशीष रहेगी, ये तेरे साथ खुश रहेगी, और आज से तेरे को रसगुल्ले क्या, पेड़े क्या, सारी चीज बना के खिलाएगी। खाना बनाने में बहुत कंजूस है तेरे लिए। यस हम सही कह रहे हैं कि नहीं? यस पापा। अरे बोलता काहे नहीं है? हाँ बोलना। जीवन लाल, तुम्हें जीवन मिल रहा, आज आशीष मिल रही है। बहुत सारी बातें मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन यीशु का नाम है पोल खोल। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्यार करेगी इससे अब? यस पापा जी।
करेगी ना? यस। अब गुस्सा तो नहीं करेगी इस पे? नहीं लड़ाई तो नहीं करेगी? नहीं हाँ, जब आप एक रहेंगे, प्रेम रखेंगे, झगड़ा नहीं करना घर में, इसलिए आपको बच्चा नहीं हो रहा। आपको इसका आदर करना है। अगर आप इसका आदर नहीं करेंगे, बच्चा नहीं होगा। अब से हाथ पकड़ इसका और उसको बोल, अब से मैं जीवनलाल तेरे साथ गुस्सा नहीं करूंगी। माइक में बोलो ना। तेरे पे गुस्सा नहीं करूँगी। तेरे पे तेरा भला अच्छा, तू तो अभी शुरू होगी पिट्टे के घर जाके से। तेरे पे गुस्सा नहीं करूंगी। अरे प्यार से बोलना है, मीठा 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 बोल। बोले आप पे गुस्सा नहीं करूंगी। अब आपको गुस्सा नहीं करूँगी। चल जीवनलाल माफ कर दे इसको। जाओ, तीसरे महीने में गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मिल गया मैं तो नाचूंगा, देखो मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना। हालेलुया। सुनो सुनो, देख लो क्या, देख लो बेचारी औरतें, आदमी कितने शरीफ होते हैं बेचारे। करी जा, तेरे पे गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन अब गुड न्यूज मिलेगी इनके घर में। सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी मेरे पास आया और वो आकर कहने लगा, कहता है पादरी साहब आपका लाख लाख धन्यवाद हो। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहा है? कहता आपने करी ऐसी टीचिंग दे दे के जनानियों को सुधार दिया। मैं कहा चलो थैंक यू जीसस। बोलो हालेलुया। अपने तो सुधरते नहीं। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ गया? पवित्र आत्मा सुनते हैं प्रार्थनाओं को। जिसके पास बच्चा नहीं है, गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। आइए सब अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करें। वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी जल्दी 5 मिनट में। पवित्र आत्मा जी, जो लोग वचन की रोटी खाना चाहते हैं आज इन्हें तृप्त कर दे यीशु मसीह के नाम में। जो तेरा जल पीना चाहते हैं इन्हें आशीष दे दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष का डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार नहीं हैं वो हाथ उठाओ, शाबाश। जो तैयार हैं जोर से ताड़ी बजाओ वचन सुनने के लिए। हाँ हाँ, सब लोग बाइबल खोलें फटाफट, शाबाश। वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने हाथ उठाओ और इसी समय विश्वास करो। हाँ हाँ, दूसरा राजा 5:14 कोई भी निकाल कर रखे, शाबाश। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के साथ अगुवाई में चलें। अगुवाई में चलना। कितने लोग अगुवाई में चलते हैं लेकिन लोगों को यही नहीं पता अगुवाई क्या होती है। मतलब परमेश्वर के साथ जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो उस समय पवित्र आत्मा उन लोगों के काम सफल करता है। परमेश्वर के साथ अगुवाई में चलना क्या है? कह रहे वफादारी के साथ चलना, ईमानदारी के साथ चलना। कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक वफादारी आप लोगों ने की है। जो आप हर संडे चर्च में प्रभु को दंडवत करने के लिए आते हैं, ये वफादारी का फल इस साल में मेरा परमेश्वर आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर चाहता है कि इंसान लंबा जीवन जिए और सफल जीवन जिए, लेकिन आज का इंसान भी चाहता है कि वो लॉन्ग लाइफ जिए और सफल जीवन जिए, लेकिन वो कई बार वो सफल जीवन नहीं जी पाता। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो लोग चलते हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में लोग चलते हैं, वो करे परमेश्वर से लॉन्ग लाइफ जीवन जीते हैं, लंबी उम्र जीते हैं। और पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल करता है, आशीष पर आशीष देता है। याद रखना कि वो हमेशा कामयाब पुरुष बनते हैं अपने लाइफ के अंदर। आप असफल पुरुष नहीं बनेंगे आज रात के बाद। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना तो पवित्र आत्मा आपको हर क्षेत्र में सफल करेगा, सक्सेसफुल करेगा, कामयाब करेगा। आपका बिजनेस होगा, आप सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसका बिजनेस डाउन होगा सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसका बच्चा डाउन है पढ़ाई में सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस काम पर हाथ लगाओगे वो सफल हो जाएगा, सफल। आमीन बोलने वाले सफल हो जाएं आज। आमीन। बाइबल कहती है कि आज के युग में किसी के साथ चलना पसंद नहीं करती आजकल की औरतें। हालेलुया। आजकल के लोग कह रहे कि किसी के साथ चलना पसंद नहीं करते। आजकल की पत्नियां पति के साथ चलना पसंद नहीं करती। आजकल के बेटे माँ बाप के साथ चलना पसंद नहीं करते। आजकल कह रहे कि खिलाड़ी अपने कोच के साथ चलना पसंद नहीं करते। उन्हें रोज एक नया कोच चाहिए, रोज कहते हैं कुछ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट चाहिए। लोग डॉक्टर की अगुवाई में भी नहीं चलते। अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो लोग टीचर की अगुवाई में भी नहीं चलते। बहुत सारे लोग कलीसिया कह रहे कि वो पास्टर की अगुवाई में नहीं चलती। इसलिए कह रहे कि लोग बर्बाद हैं
आशीष नहीं है। जो बड़ों के अगुवाई में नहीं चलते, बड़ों का आदर नहीं करते, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी आज से तेरी अगुवाई में चलूंगा, तेरे अगुए की अगुवाई में चलूंगा, तेरे दासों की अगुवाई में चलूंगा, मैं कह रहा हूं कि अपने माँ बाप की अगुवाई में चलूंगा, पत्नी कहे मैं पति की अगुवाई में चलूंगी, बच्चे कहें कि परमेश्वर मैं अपने पिता की अगुवाई में चलूंगा, तो यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि वो सफल हो जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। क्योंकि आज समाज के अंदर लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। पहले मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन मुझे जब ये प्रचार करना था तो मैंने पहले साइकिल सीख कर आया। सारे बोलो हालेलुया। आज लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है, यहाँ तक कि प्लेन चलाना भी सीख लिया है, लेकिन उनको कहता है कि आज भी करे परमेश्वर की अगुवाई में चलना नहीं आता। करे जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल पाते, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। आपको कोच की जरूरत है कि नहीं? अरे आपको कोच की जरूरत है कि नहीं? अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपको ब्यूटी पार्लर दुकान किस किस की है, हाथ खड़ा करके बताओ। ब्यूटी पार्लर की, चक्की की दुकान किसकी है, आटे की दुकान किसकी है, करियाने की दुकान किसकी है, मनियारी की दुकान किसकी है, हाथ उठा के बताओ। कपड़े की दुकान किसकी है? मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास कह रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सीए कह रहा, अगर आपको एक ही दुकान में रहना है तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 दुकानें खोलनी है, 10 शहरों में दुकानें खोलनी है, तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है, अगर आप दाल रोटी खाकर खुश हैं प्रॉपर्टी डीलर, अगर आप बिजनेसमैन दाल रोटी खाकर खुश हैं, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आपको मोटा माल चाहिए तो आपको पादरी की जरूरत पड़ेगी, बजिंदर सिंह की। आपको मेरे यीशु की जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोच है वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कोच, क्रिकेट का कोच, कह रहे हैं जब ट्रेनिंग देता है तो लोग छक्के लगाते हैं, उनको कोच की जरूरत पड़ती है। फुटबॉल मैच जीतने के लिए उसको कोच की जरूरत पड़ती है। एक अच्छे स्टूडेंट को आईएएस अफसर बनने के लिए कोच की जरूरत पड़ती है। अगर एक बेस्ट बिलीवर बनना है तो एक बेस्ट टीचर की, बेस्ट प्रॉफिट की आपको जरूरत है। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो आज अगुवाई में चल रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। चर्च आज आमीन। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें नहीं जरूरत है, हम बड़े हो गए हैं। जब छोटा बच्चा माँ का हाथ छोड़ देता है कि नहीं? छोटा बच्चा अभी उंगली पकड़ के चल रहा था, एरिक मेरी उंगली पकड़े चल रहा था, मैंने अलीशा को 2 बार उंगली पकड़ाई, अलीशा कहती चल, एकता को पकड़ाई, कहते नहीं पापा क्यों पढ़ा रहे हो, मैं बड़ी हो गई हूँ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो उंगली छोड़ देता है। लेकिन आज के विश्वासी भी बोलते हैं अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं। कितने बड़े हो गए आज? उन्हें जरूरत नहीं है। हो सकता है आप में से भी किसी को जरूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन याद रखना, कहता है धरती पर जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको किसी न किसी की जरूरत जरूर है। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान बोलता है कि अब हमें भगवान की भी जरूरत नहीं है। इतना साइंटिस्ट हो गया, इतना दिमाग हो गया। एक बार 2 पति पत्नी की लड़ाई होगी, और लड़ाई होने के बाद पति पत्नी के साथ क्या हुआ कि पति ने कहा कि मैं चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, चल सुबह उठ, मुझे नाश्ता दियो, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा अच्छा तुझे मेरी जरूरत नहीं है अब? उसने कहा ठीक है। और पत्नी सोती रही, और पति सुबह उठा, किचन में गया, ब्रेड निकाली और चटनी लगाई और सारी ब्रेड खा गया एक एक करके। भूख लग रही थी बेचारे को, नाश्ता कर रहा था। और थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई, कहने लगी मेरी बालों में लगाने वाली मेहंदी यहां खोल के रखी थी, कहां गई? पति का मुंह देखने वाला था, बेचारा बोला ही नहीं। जान दे तो अंदर चली गई, मेहंदी खा गया भाई साहब। हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। अरे भाई, परमेश्वर ने आदम को हव्वा के लिए बनाया, हेल्पर बनाया। बोलो हालेलुया। अगर उसको जरूरत है नहीं है, लेकिन एक दिन पड़ेगी, उसको यही नहीं पता कि चटनी कौन सी और मेहंदी कौन सी है। तो इन भाई साहब, इन औरतों की जरूरत है। yes. आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? कह रहा बच्चे कहते हैं माँ बाप की जरूरत नहीं है। अरे है, जोर से बोलो है। अरे कलीसिया कहती है अब यीशु की जरूरत नहीं है। और कौन कहता है पादरी बजिंदर की जरूरत नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो घर जाके मेहंदी गोल के खाओगे। आपको समझना है, आपको समझना है।
कह रहे मेहंदी भाई साहब पति को ना नींद में थके हुए को काम करके आता है बेचारा, काम के बोझ का मारा से चाहिए सिंकारा। फ्रिज खोला से पता ही नहीं भाई साहब नींद में क्या चल रहा, बेवड़ा है शराबी है, वो खोलेगा भाई साहब पता ही नहीं क्या खा रहा। पत्नियां आपका ध्यान रखती हैं, माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं। और याद रखना, आप घटी में हैं, बीमारी में हैं, मेरा यीशु आपका ध्यान रखता है। आपका पादरी बजेंद्र सिंह आपका ध्यान करता है। यस, समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप अगुवे के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तो परमेश्वर कहता है कि अपने अगुवे के ऊपर होकर देखता है, इंसानों को देखता है, मसीह लोगों को देखता है। याद रखना कह रहा है कि जो लोग अगुवे के साथ ईमानदार नहीं है, जो लोग परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार नहीं है, वो कभी तरक्की नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा राजा 5:14 में लिखा कि यहाँ पर एक नामान नाम का एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये इस व्यक्ति का नाम है, बड़ा शोहरत है, बड़ा पैसा है, सेनापति है ये, और उसी समय इसको कोढ़ हो जाता है। और जब इसको कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी लग जाती है, तो उसी समय ये एक व्यक्ति जिसका नाम अलीशा है, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, उसके पास जाता है और जाकर उसे कहते हैं उसके चेलों को कि ये देखो मैं राजा का सेनापति हूं, और जाओ उसको कहो कि बाहर आए और मेरे सिर पर हाथ रखे। मैंने सुना है वो हाथ रखता है और मैं बीमारियां भाग जाती हैं, चंगे हो जाया करते हैं। लेकिन उस समय में कह रहे कि ये अगर उस समय में अलीशा इसकी बात मान लेता तो वो परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला मनुष्य था। उसने क्या किया, उसने उसी समय उसको कहा, बोलता है कह रहा कि जा, कह रहा पानी में डुबकी ले ले 7 बार, कहता तेरा कोढ़ जाता रहेगा आज। लेकिन ये व्यक्ति इतना निराश हो गया, इतना गुस्से में आ गया, और उसने कहा, कहता कि चल, कहता मैं क्यों लूं पानी में डुबकी। ये परमेश्वर की अगुवाई में चलना नहीं चाहता, ये परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलना नहीं चाहता। जब यहाँ पर कोई IAS अफसर आते हैं, बड़े बड़े कोई ऑफिसर आते हैं, तो उसी समय वो बोलते हैं, बाहर से कई बार परमेश्वर के घर आए हैं, हेलो बोलते हैं कि कई मैंने देखे इंसान वो परमेश्वर के घर आते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं, कई लोग इधर बैठ जाते हैं। लेकिन कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हम पता कौन है, हम इतने बड़े अफसर हैं, हम उसको पादरी को कहो हमारे से मिले। अरे परमेश्वर के घर आए हैं तो झुक कर आना है। हालेलुया। परमेश्वर के घर जो झुक कर आते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें कभी लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी झुकने नहीं देता, उनके मस्तक को ऊंचा करता है। कह रहा है कि आज कह रहा है इस बात का ख्याल रखें, कह रहा है जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। ये व्यक्ति कह रहा है यहाँ पर निरादर कर रहा था परमेश्वर के दास का, और कह रहा था, कहता मैं नहीं मानता, कहता मैं क्यों झुकूं, कहता मैं क्यों जाऊं पानी में डुबकी लेने, कहता मैंने सुना हाथ रखेगा मेरे लिए प्रेयर करेगा हो जाएगा। कहता कितना घमंडी है, कहता ये भविष्यवक्ता मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, कहता मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है, अगर तू मुझे 10 लाख रुपए भी देगा तो भी मैं तेरे सिर पर हाथ नहीं रखूंगा। हालेलुया। कहता है मेरी मर्जी, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, कहता मैं तब हाथ रखूंगा। याद रखना कि पवित्र आत्मा जब तक मुझे अगुवाई नहीं करता मैं हाथ नहीं निकालता जेब से। हालेलुया। एक औरत आई मेरे पास और कह रही थी मेरे सिर पे हाथ रख दे, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के खींच रही थी। मैंने कहा हट, क्या कर रही है? मैंने कहा ये हाथ तेरे लिए नहीं है ठाकुर। मैं ठकुराई नहीं, हाथ तेरे लिए नहीं है। कहती मेरे सिर पे हाथ रख, क्या तेरे को पता नहीं है? कहती मैं बहुत गरीब हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैंने भी पास्टर थी किसी जमाने में, पर मैं बूढ़ी होगी, मेरे हाथ रख। मैंने कहा नहीं रखूंगा तेरे पे हाथ, पीछे से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल ले ले और मुंह में डाल ले, चंगी हो जाएगी। कहती जा ना, मैं पास्टर हूं, मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं, मैं तो खुद ही अनॉइंट कर देती हूं पानी को। कहती मैं तो पास्टर हूं, खुद ही ऑयल को अनॉइंट कर देती हूं। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो अगुवाई में चलना नहीं चाहती थी, कहती तेज करी, यूपी में बोलते हैं लोंडा सा है ये पादरी, हरियाणा में बोलते हैं छोरा सा है, छोटा सा है। अरे क्या कह रहा तेरे प्रार्थना से क्या होगा? कहते मेरे को 80 साल गुजार दिए, मेरे को यीशु मसीह ने दर्शन दिए। दर्शन देकर क्या कहा यीशु मसीह ने रात को? कि बुढ़िया अब तेरे से सेवा नहीं कराऊंगा। मैंने कहा यही कहा होगा। कह रही नहीं, यीशु मसीह ने दर्शन दिए। मैंने कहा अरे अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलोगे दर्शन बेकार है वो। हालेलुया। आपकी समझ में आया? और उसी समय उसने कहा कह रही नहीं, कह रही हाथ रख। मैंने कहा नहीं रखूंगा, जा। मैं गाड़ी में बैठ गया और पता नहीं क्या क्या बोलती रही, कोसती रही। मैंने कहा तेरे सारे शराब कैंसल। हालेलुया। और वहां से उसने अनॉइंटिंग वाटर लिया, बाहर निकली, उसकी रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? अगुवाई में चली वो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। कहता यहाँ पर अलीशा ने कहा, कहता जा पानी में डुबकी ले, लेकिन नहीं मान रहा था, घमंडी हो गया ना मान। लेकिन थोड़ी देर के बाद चेलों ने कहा, कहते कोई बड़ा काम नहीं कहा उसने, कहता जा कर प्रार्थना करवा
कहता है लेकिन कहता है उसने कहा प्रार्थना नहीं करवा रहा, कहता है कि अब उसने कहा है मुझे पानी में डुबकी मार। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर, हो सकता था नामान नाराज होकर वापिस चला जाता, लेकिन ये अपने आप को हम्बल करके, नम्र करके परमेश्वर के पास गया और उसी समय उस परमेश्वर के दास की बात को मान लिया। उसने अगुवाई में चला और 7 बार पानी में जाकर डुबकी ले लिया और जैसे ये बाहर आया, इसके शरीर पर, तन पर एक फोड़े का निशान भी नहीं था। इसका कोढ़ बिल्कुल चंगा हो गया, बिल्कुल छूट गया है, अपनी लाइलाज बीमारी से आजाद हो गया। ये हो सकता है आज यहाँ पर किसी को कर्जे का कोढ़ हो, बीमारी का कोढ़ हो, आज किसी न किसी के अंदर किसी बात का कोढ़ हो, वो फ्लॉप हो रहा हो, उसका वीजा फ्लॉप हो रहा हो, उसकी टांगे फ्लॉप हो गई हो, उसका कमर, उसका सिर, उसका सर्वाइकल, मैं कह रहा हूं कुछ भी आज ऐसी कोई चीज हो जो आप लेना चाहते हो लेकिन आप फ्लॉप हो गए अपनी लाइफ में। आप मकान बनाना चाहते हैं लेकिन कोड लगा हुआ है, आपका काम कोई सफल नहीं होता। आप बिजनेस खोलते हैं, सफल नहीं होता। आप कोई बड़ा काम करने की चाहते हैं लेकिन आपका काम सफल नहीं होता। याद रखना, अगर असफल हो रहे हैं बार बार, कहता है कि अगर हो सकता था नामान वापिस लौट जाता, मना कर देता तो ये चंगा ना होता, लेकिन ये झुक गया। लेकिन अगर आज आप कह रहे यूपी से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, जीरकपुर से, जहां से भी आप चलकर झुककर हर संडे यहां पर आते हैं, तो आप इस तालाब में डुबकी लेकर जा रहे हैं आज यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा विश्राम दिन के अंदर आप डुबकी लेकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है। कह रहा है कि जिन लोगों ने, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, ये अलीशा की अगुवाई में चला, इसका कोढ़ जाता रहा। आज कह रहा है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कह रहा है कि जो परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलेंगे, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा कहता है जा, आज से तेरा कोढ़ कैसा भी होगा जाता रहेगा। आज कोढ़, बीमारी का कोढ़ बाहर जाएगा, कर्जे का कोढ़ बाहर जाएगा, हर समस्याओं का कोढ़ आज रात बाहर जाएगा। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए कोढ़ खत्म। आमीन। मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कोढ़ सिर पर लिए घूमते रहते हैं। वो लोग घमंडी हैं, वो लोग कहना नहीं मानते, वो लोग अपने अगुवों का कहना नहीं मानते, वो लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते। इसलिए कोढ़, घर में झगड़े का कोढ़ उनके घर में पड़ा रहता है, और शांति का कोढ़, समस्याओं का कोढ़, एक्सीडेंट का कोढ़। एक कोढ़ जाता है, दूसरा जाता है, एक बीमारी जाती है, दूसरी जाती है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर से वो कोढ़ हटाने वाला हूं आज रात। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाओ जोर से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कैसा भी कोढ़ है आज रात खत्म होने वाला यीशु के नाम में। चाहते हैं आप कोढ़ खत्म हो जाए? यस। चाहते हैं कोढ़ खत्म हो जाए? यस। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जीवन में से कोढ़ खत्म करेगा, कर्जे का, बीमारी का, समस्या का, लड़ाई झगड़े का, कोर्ट कचहरी का। कह रहे कि आप जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलना सीख जाएंगे, कह रहे ईमानदार, परमेश्वर की अगुवाई में चलना क्या है? ईमानदार, वफादार, के परमेश्वर को कहा था कि मैं अब बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा उन बातों से दूर रहूंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में की है, मैं पाप से दूर रहूंगा। परमेश्वर कहता है ये मेरी अगुवाई में चलना सीख गया है, अब मैं इसके कोढ़ को खत्म करूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कई बार इंसान गलतियां करता है। दूसरा राजा इसी के 5:23 में पढ़ते कि जब नमान का कोढ़ चला गया तो नमान क्या कर रहा था? नमान अलीशा के पास गया, कह रहा सोना ले गया, चांदी ले गया, कपड़े ले गया, जेवरात ले गया, बहुत कुछ ले कर गया और कहने लगा तूने मुझे चंगाई दी है, ये ले पैसे, ये ले सोना, ये ले चांदी। लेकिन नामान ने एक ही बात उसके सामने जब रखी तो उसी समय अलीशा ने कहा, कहता है मैं परमेश्वर के साथ वफादार हूं, बोलता है कि मुझे तेरी भेंट नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा ने कहा था चाहे कोई और भेंट लेकर आ जाए लेकिन इसकी भेंट मत लेना। उसने मना कर दिया, बोलता है जो परमेश्वर मुझे कहेगा मैं वो करूंगा। उसने कहा मैं ये तेरी भेंट नहीं ले सकता। जैसे ही उसने मना कर दिया तो नामान वहां से वापिस जा रहा था, लेकिन उसका चेला उसके पीछे आया और चेला आकर कहने लगा, बोलता है, कहता है कि मेरे घर में, कहता मेरे मालिक ने तो भेंट नहीं लिया। उसका वॉलंटियर दौड़ कर गया और जाकर कहने लगा ए लड़की स्टॉप, नहीं तो पीछे बैठेगी, सेकंड क्लास में फटी। सुन रही है? आपको सुनना है कि आपको विश्वास करना है कि उस समय में उस वॉलंटियर ने, उस चेले ने जाकर कहा, कहता मेरे दास को तो जुर्त नहीं है, लेकिन कहता मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 2 जवान हैं। कह रहा चेलों के 2 जवान हैं, कहता कि उनको जुर्त है। कह रहा कि तो कपड़ा दे, सोना दे, उनको जुर्त है, चांदी दे। उसने चांदी और कपड़े उसको दे दिए। और इसी समय जब वो वापिस गया, अलीशा ने पूछा, अलीशा को पवित्र आत्मा ने बताया और इसी समय अलीशा ने कहा, कह रहा कहाँ गया था गेजी तू? बोलता है, कह रहा कि मैं, हाँ पढ़ेंगे, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा,
तेरा नामान ने दिमाग कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती कर 2 किक्कार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवक पर लाद दिए और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वफादारी का, पवित्र आत्मा ने आपको वफादारी का एक फल दिया है। वफादारी का जो पवित्र आत्मा का फल है वो हर किसी के पास नहीं है। आप समझ रहे हैं, हर किसी के पास ईमानदारी का फल नहीं है, वफादारी का फल नहीं है। पवित्र आत्मा ने बाइबल के अंदर एक फल दिया है, वह है ईमानदारी का और वफादारी का। हर व्यक्ति के अंदर वो फल नहीं पाया जाता। इस व्यक्ति ने क्या किया, उस पैसों को देखकर कहता है कि झूठ बोल दिया अलीशा के सामने। अलीशा ने पूछा तू उससे पैसे लेकर आया, चांदी लेकर आया? उसने कहा, कहता कि नहीं, कहता नहीं मैं नहीं लेकर आया। अलीशा ने कहा जब तू नामान से बात कर रहा था, जब तू उससे चांदी ले रहा था तो सारा हाल परमेश्वर मुझे दिखा रहा था। हालेलुया। और उसने कहा जा आज के बाद, कहता इसका कोढ़ तेरे घर में आ जाए। और उसका क्या हुआ, जैसे ही उसने कहा नामान वहां से गया और उसके बाद जैसे ही गेजी पलटा, उसने क्या देखा, जो नामान के ऊपर कोढ़ था वो कोढ़ गेजी को लग गया। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के दास के साथ रहकर वफादार नहीं था। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं। आज लोग कह रहे यीशु मसीह के भक्त बनकर घूमते हैं, लेकिन वो वफादार नहीं है परमेश्वर के साथ। जो हर किसी में आपको नहीं मिलेगा वो वफादारी का फल, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा जिसके अंदर ये पवित्र आत्मा ने फल देख लिया उसका कोढ़ तो आज रात जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये व्यक्ति कह रहा कोढ़ से भर गया। कारण कहता क्योंकि ये परमेश्वर के दास के साथ वफादार नहीं था, कह रहा झूठ बोल रहा था। आज हो सकता है कह रहा कोई आज अपने परिवार के साथ वफादार ना हो, आज कोई जन विश्वासी हो और वो 50-50 चल रहा हो प्रभु में, आज भी शराब पी रहा हो, आज भी उल्टे सीधे काम कर रहा हो, लेकिन वफादार नहीं है। आज बहुत सारे लोग जब अपने घर में वफादार नहीं है, अपने बिजनेस में वफादार नहीं है, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ वफादार नहीं है, कह रहे कि दुकान वाले मालिक के साथ आप वफादार नहीं है, बच्चे माँ बाप के साथ और कलीसिया पास्टर के साथ वफादार नहीं है। यही कारण है, कहता है कि उनके काम रुक जाते हैं, वो ज्यादा लंबा जीवन नहीं जीते, वो लंबी आशीष के घोड़े कभी नहीं बनते। लेकिन आप कह रहे अपनी लाइफ के अंदर अगर आज ये फैसला कर लें कि परमेश्वर मैं नामान की तरह कह रहे अपने अंदर एक वफादारी को दिखाऊंगा। नामान ने एक बात कही, नामान ने कहा, कहता है कि मैं आज से पूरे अपने देश में जाकर कह रहा तेरे परमेश्वर के नाम की चर्चा कर दूंगा। आज के बाद चंगाई लेने के बाद उसका एक फैसला था कि मैं वफादारी दिखाऊंगा, और उसने जिन देवी देवताओं को छोड़ा, मूर्तियों को छोड़ा, वो दोबारा पलटकर वापस नहीं गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख, बीमारियां, समस्याएं, कर्जे जब आते हैं तो उसी समय वो लोग दोबारा से बैक स्लाइड होने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है वो वफादार नहीं है, वो वफादार था, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, वो वफादार बना रहा। मैं कह रहा हूं कि गेजी सब कुछ देखने के बाद भी वफादार नहीं बना रहा, इसलिए उसके जीवन में कोढ़ आ गया। आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे, बीमारियां, समस्याएं इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी चिंता के बाद, थोड़ी सी परेशानियों के बाद वो भूल जाते हैं परमेश्वर की आशीषों को। अलीशा जब कह रहा एलिया के साथ था तो वो क्या करता था, वो इतना वफादार था, इतना वफादार था कि कुछ लोग उसकी लाइफ में आए और आकर कहने लगे कि हमारे पास में भी एक भविष्यवक्ता है, हमारे पास में भी एक चर्च खुला है और तू वहां चल। उसने कहा चुप कर जाओ, मैं अपने परमेश्वर के दास के साथ, अपने पास्टर के साथ वफादार हूं। हालेलुया। उसने जब चुप कराया, जब ये बात एलिया को पता लगती है, एलिया ने कहा सुन, कहते हैं कि एलिया ने कहा जा आज से तुझे दुगना मसा मिलेगा, दुगना। मैं कह रहा हूं आज आप चाहते हैं दुगना मसा मिले, और लेकिन उस समय में कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको दुगना मसा दिया। और उसी समय एलिया ने कहा अगर तूने मुझे उठते हुए देख लिया, कहता आज तेरे ऊपर दुगना मसा उतरेगा। प्रॉब्लम तो यही है कि हम किसी को उठते हुए नहीं देख पाते। देख सकते हो उठते हुए? अरे ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान में उठते हुए देखना है, एलिया को तो आसमान में उठते हुए देख लिया अलीशा ने, लेकिन आज ये इसका उदाहरण ये कह रहा है कि आज लोगों के घर के बाहर जेठानी का बच्चा बाहर चला जाता है, दरानी का थोपड़ा इतना बड़ा हो जाता है, थूक भी बाहर आ जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि चचेरे के सामने कार ले आता है मुसेरा तो उसका थोपड़ा बड़ा हो जाता है। कह रहा है कि अगर आप अपने पड़ोसी की तरक्की को उठते हुए देख लें, आशीर्वाद दे दें, आज के बाद आपके ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग उतरेगी, दुगनी। आमीन। आप अपने पास्टर को कह रहा बढ़ता हुआ देख रहे, कह रहा कुछ लोग क्या करते हैं, रे यार पास्टर के पास कूलर लगाने के पैसे है नहीं चर्च में, यहां पे लाख लाख रुपए बांट रहा है, शर्ट लगाने के पैसे है नहीं, लाख लाख रुपए बांट रहा है। आपकी समझ में आएंगे नहीं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा
कहता है कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे कहता है कि सुनो, परमेश्वर कहता है कि हर व्यक्ति इस चर्च में दान करे, अकेला मैं भी शेड डलवा सकता हूँ, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। बोला हालेलुया। इनकम टैक्स वालों ने भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु ने भी मेरे को किया हुआ है, लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूँ कि ब्लेस किया हुआ है, मैं अकेला भी डलवा सकता हूं, लेकिन आपको एक भी आशीष नहीं देगा परमेश्वर जब तक आप चर्च के साथ वफादार नहीं होते, उसके कामों में वफादार नहीं दिखाते, वफादारी नहीं दिखाते, तब तक परमेश्वर आपको कभी करोड़पति का सपना पूरा नहीं होने देगा। दाऊद का सपना था कि परमेश्वर मैं कह रहा गेट खोलने वाला नहीं, कहता मैं तेरा महल बनवाने वाला बनूं। परमेश्वर ने कहा जा, कहता आज के बाद मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तू वफादार है। मैं कह रहा हूं अगर आपका ये मन है, मैं कह रहा पैसा है या नहीं है, लेकिन मन है कि नहीं आपके अंदर, आप कहते हैं परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा, मुझे प्रॉफिट बजिंदर की तरह अनॉइंटिंग मिले, मस्सा मिले, मुझे परमेश्वर वो सामर्थ दे, अपने दास की तरह सामर्थ दे। आप किसी का घर देखते हैं, किसी का बिजनेस देखते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मुझे इसकी तरह बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन बना दे, मुझे भी अमेरिका पहुंचा दे। इसने गवाही दी आज पति पत्नी ने, हमें भी अमेरिका पहुंचा दे। लेकिन आपका रोल क्या है आपकी लाइफ में? आपका रोल क्या है घर के अंदर, परिवार के अंदर, चर्च के अंदर, पादरी के साथ आपका रोल क्या है? आपका रोल क्या है? आपका रोल है मैं तुझे नहीं जानता। आपका रोल क्या है? आप क्या रोल अदा करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए? अगर आपका रोल, अगर परमेश्वर ने आज रात देख लिया, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले बड़ा प्रोजेक्ट 200 करोड़ का आपका पास होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन बोल सकते हैं चर्च? यस। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं वफादार हो जाऊं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो ब्रांचें हैं वो मेरे साथ वफादार हैं, बोलो हालेलुया। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आज के बाद। अगर आज आप विश्वास करें पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है चर्च, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, आमीन बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने एक रात, मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूं कि जो लोग मेरे साथ हैं, मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहा और किसी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके जेल में डाल दिया, बलात्कार का केस, और उसी समय मैं उसे बताते हुए शर्माता नहीं हूँ, 3 महीने में जेल में रहा। लेकिन मैं प्रॉब्लम मेरा, दुख मेरा सड़क पे आ गया, मेरा चर्च बंद के कगार पर हो गया, बहुत सारे मेंबर वॉलंटियर मुझे छोड़कर चले गए, मेरा चर्च थोड़ा सा चर्च रह गया, लेकिन चर्च चलता रहा। यहाँ पर दूसरे पास्टर आकर प्रेरित करते रहे, लेकिन मेरे साथ जो अगवे थे, जो मेरे साथ थे, बड़े सारे वॉलंटियर, बहुत सारे लोग, कहते लेकिन कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग मेरे साथ रहे। जब मैं बाहर आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने कहा सुन, कहता है जो वॉलंटियर, जो पास्टर, कहता है जो तुझे छोड़कर नहीं गए, जा आज उन्हें सिर पे हाथ रख, उन्हें बड़ा मस्सा दे दे आज यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। अशोक खड़ा है, सपना है, मीनू है, अकबर है, रंजीत है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे पास्टर हैं यहाँ पर, और जगह जगह पूर्थला में, इधर उधर ब्रांचों में, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जो मेरे साथ रहे, आज उनके परिवार के लोग जो चंडीगढ़ से लेकर अब तक मेरे सफर में, कह रहे कि जीवन के सफर में, सेवकाई के सफर में ईमानदार रहे, आज उन्हीं के बच्चे मेरे साथ सेवा कर रहे हैं। कोई इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, मैं कह रहा हूँ अलग अलग जगह पर, फिजी में, पूरे भारत के हर कोने में बड़ी बड़ी ब्रांचें खोलकर बैठे हैं। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक 2-3 जगह मीटिंग करने के लिए इन पास्टरों को भेजा, और जब ये गए वहां से मुझे गवाहियां आई कि मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, रसोलियां जा रही हैं, गिल्टियां जा रही हैं, चश्मे उतर रहे हैं, आंख, लोगों की आंख नहीं आंख वापस आ रही है, किसी की किडनी नहीं किडनी वापस आ रही है। ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये वफादारी का फल है तुम्हारे ऊपर, ईमानदारी का फल है ये तुम्हारे ऊपर। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप वफादार हैं चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं अगवे करें कि अगवे के साथ अगर आप चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ वफादार रहेगा चर्च, आमीन, आपके साथ वफादार रहेगा। कई लोग, मैंने बताया पिछले संडे, डड्डू की तरह इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा जो लोग 100 बार कुआं खोद ले, एक कुएं को 100 बार खोद लो, पानी अपने आप निकल आएगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आज रात आपकी वफादारी का फल सिर्फ 52 दिन में आने वाला, 52 दिन में, आमीन। मैं कह रहा हूं 52 डेज में आप छलांग मार कर आएंगे चर्च के अंदर, आमीन बोलने वाले वफादारी का सबूत, आमीन, बड़ी बड़ी गवाही लेकर आएंगे, आमीन।
लेकिन बहुत बार वफादार रहने नहीं देता शैतान। दो तरीके से हमले करता है, एक है आपके अंदर का क्रोध और दूसरा कह रहा है संसार की अभिलाषाएं। कह रहा है दो तरह की चीजें आपको वफादार नहीं रहने देती। एक है आपके अंदरूनी क्रोध। मैंने कहा क्रोध नहीं, नीति वचन में लिखा तेरे अंदरूनी क्रोध, जो अंदर का क्रोध है जो बाहर नहीं आता। एक क्रोध होता है बाहर आता है, आप बाहर आपका पति भड़ास निकाल कर चुप हो जाता है, माँ बाप भड़ास निकाल कर चुप हो जाते हैं, लेकिन एक अंदरूनी क्रोध होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। वो आपके बाजू में बैठी होगी आपकी सहेली, लेकिन अंदर अंदर आपसे क्रोध कर रही होगी, इसका रिश्ता अभी थोड़ा रुको, अंदर क्रोध कर रही होगी, आपके बाजू में बैठी होगी, अंदर सड़ रही होगी, इधर से अंदर ही अंदर सड़ रही होगी, अंदर अंदर क्रोध कर रही होगी। यही क्रोध, अंदर का क्रोध कर आपकी शांति को भंग कर रहा है, आपको वफादारी में चलने में रोक रहा है। हो सकता है कि आपके बीच में आकर विचार दे रहा हो, आपके दिमाग में विचार दे रहा हो, क्या मिला तुझे, क्या मिला तेरे को वफादारी का फल। परमेश्वर का आत्मा कहता है चिंता ना कर, वफादारी का फल तेरी गोद में आज रात आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं वफादारी का फल आएगा कि नहीं चर्च? यस। मैंने बताया कि एक वॉलंटियर थी, जब वो जा रही थी तो उसे कुछ लड़के ऑफर कर रहे थे, कह रहे आई वांट टू डू यू फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस और नो। ये तो मुझे रटा पड़ा कॉलेज टाइम से। हालेलुया। कह रहे लेकिन क्या हुआ, और उसी समय उस लड़की ने कहा पापा से पूछ के बताऊंगी। उसने कहा ये कौन आ गया पापा? उसने कहा मैं अपने पास्टर से प्रोफेट से पूछ के बताऊंगी। उसने कहा भाग गया वहां से, दोबारा नहीं आया उसके पास। कह रहा पापा से पूछ के बताएगी ये कौन है? कहीं पापा को ना ले आए पिटवाने के लिए। और जब उसने आकर यहां पर बताई तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। हालेलुया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी लड़की है। और आज वो लड़की पहले इंग्लैंड में थी, फिर वो अमेरिका में आज बड़ा बिजनेस कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी वफादारी का गोल, मैं कह रहा हूं गोल करना है लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन जितने वफादार और ईमानदारी से चलते हैं, मैं कह रहा हूं वो किक मारेंगे, गोल पाले में जाएगा सीधा। आमीन। आपने पड़ोसी को बोला मैं किक मारूंगा तुझे। हाँ, पत्नी तो चाहती है मैं पति को फुटबॉल बनाऊं और उड़ा दूं आज। सारे बोलो हालेलुया। अशोक भी हंसा। सारे बोलो हालेलुया। अशोक ने कहा हे ऊपर वाले मुझे बचा लेना। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आपको विश्वास करना है। कहता अगर आप वफादार रहे, मैं कह रहा हूं अगले मेरा परमेश्वर आज रात आपको टेस्टमनी दिखाने के लिए 52 दिन में ईमानदार रहेगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं ईमानदार परमेश्वर आमीन। आज रात आपकी मदद करने आएगा चर्च। हालेलुया बोलने वालों की मदद करेगा मेरा परमेश्वर आज। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मेरा परमेश्वर आपकी मदद करे? अपने पड़ोसी को बोलो रोल अदा करेगा। क्या रोल अदा करोगे? वफादारी से चलोगे। यहां से गेट तक भी वफादार नहीं रहते, वहां तक चलते थे कि पादरी ने हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, पादरी ने भाई साहब पीछे तो लंगर बढ़िया बना रखा था, आगे बढ़िया नहीं बनाया। उनको उधर बैठाते हैं, पैसे वालों को, बाकियों को उधर बैठाते हैं। अरे क्या बोलते हो यार, इनकी हमें जरूरत है ना। सारे बोलो हालेलुया। अरे रोल अदा करो। ये लाइट का किराया देते हैं, ये टेंट का किराया देते हैं, मेंबर हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है, आप रोल कैसा भी अदा करो, लेकिन आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक रोल आपका होना चाहिए कि मैं सुबह उठूं ईमानदार रहूं बाइबल पढ़ने में, मैं सुबह उठूं प्रार्थना करने में ईमानदार रहूं, मैं सुबह उठूं हर हफ्ते में चर्च आने में ईमानदार रहूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ईमानदारी का फल, जो आप कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं, आपकी ईमानदारी का फल कि परमेश्वर मेरे को कोई भी आए, मुझे भटकाए मेरे प्रॉफिट से, पास्टर से, मेरे स्पिरिचुअल फादर से, मैं आज के बाद भटकूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज होती है भटकाने वाली आत्माएं। हो सकता है आपको कि भटकाने वाले विचार आ रहे हो, भटकाने वाली आत्मा आ रही हो। भटकाने वाली आत्मा नहीं होती, भटकाने वाले लोग होते हैं और वो आपके बीच में भेजे जाते हैं। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए भटकाने वाली आत्मा नहीं, एक ऐसा चेला भेजा गया, कह रहा है जो यीशु मसीह के साथ रहता था उसने उसको पकड़ाया, वो उसके साथ ईमानदार नहीं रहा, वफादार नहीं रहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, अगर आपको भटका रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए शेर याद रखता हूं। मैं कह रहा हूं भटकते भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन। अरे भटकते भटकते ही सही, बोलो मंजिल तो मिल जाएगी एक दिन। करा भटके तो वो है जो आज घर से निकले ही नहीं है। हालेलुया। अरे हमें बोलते भटक गए, मैं कह रहा हूं भटकते भटकते ही हमें मिल जाएगा यीशु एक दिन।
अरे भटके तो वो है जो ये करा लोगों की बातों में आकर आज के दिन चर्चा ही नहीं है, जिन्होंने हाथ में बाइबल नहीं उठाई है, जिन्होंने प्रार्थना नहीं की है, भटके वो है। हमें मत कहो, भटकने वाली आत्मा तू है, हम नहीं। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते हैं अगर आप ईमानदार हैं लोगों को सुसमाचार सुनाने में, आप भटक जाते हैं। कई बार लोग आपको बोलते हैं हेलो क्रिश्चियन है तू, आप कहते हैं और आप चर्च आना बंद कर देते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप दिलेरी दिखाएं, वफादारी दिखाएं। परमेश्वर का आत्मा आज रात के बाद, आप अगर बिजनेस में भटक रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए भटक रहे हैं, अगर आप विदेश जाने के लिए भटक रहे हैं, चंगाई के लिए भटक रहे हैं, भटकना बंद होगा आज रात के बाद। आवाज खोल इसकी, ओए आवाज खोल इसकी। भटकना बंद होगा आज रात के बाद। यीशु के नाम में बेस बना, इसकी बेस बना, जोर लगाना पड़ रहा है। भटकना बंद होगा। क्या आप भटकना बंद करवाना चाहते हैं? अपने पड़ोसी से पूछो भटकना बंद करवाऊं तेरा? पूछो, गुस्से में पूछो, हाथ मिलाओ, बोलो भटकना बंद करा दूं तेरा? कोई नहीं भटक रहा सिवाय औरतों के। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कुछ औरतें भटकती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर करे उन्हें रास्ता दिखाना चाहता है आज रात यीशु के नाम में। इनको औरतों को बोलते थे ये भटकाने वाली आ गई, ये भटकाने वाली आ गई, लेकिन याद रखना अगर औरतें ना होती, इन्हीं औरतों ने आपको मंजिल तक पहुंचाया यीशु मसीह की। हालेलुया। याद है कि नहीं? कह रहा ये वफादार रही, कह रहा सब चले भाग गए, लेकिन इसने मरियम भागी नहीं है। मरियम कब्र के पास बैठी है और ईमानदारी के साथ बैठी है, वफादारी के साथ बैठी है। सब बिजनेस पर चले गए, काम पर चले गए, लेकिन इस औरत ने कहा, कहती नहीं मेरा यीशु तो जी उठा है, मैं भटकूंगी नहीं। शैतान आया उसके विचारों में, लोग आए, यीशु तो मर गया है, लेकिन वो भटकी नहीं। उसने कहा मेरा यीशु तो जी उठा है। और वो मोहल्ले में प्रचार करती रही, और यीशु मसीह एक दिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, कह रहा जा खुल्लम खुल्ला प्रचार कर, तेरा यीशु जी उठा है। आज रात के बाद जो लोग आपसे कहते हैं कि यीशु नहीं है, आज तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं हो सकता, तेरा कोई काम नहीं बन सकता, तेरा ब्याह नहीं हो सकता, तेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं उन लोगों को कह रहा हूं भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद यीशु आपके पास वो मंजिल लेकर आएगा आज रात यीशु के नाम में। और जो लोग आपको भटका रहे हैं उनके सामने बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा परमेश्वर। समझ में आया कि नहीं? वो लोग जो भटक रहे हैं वो भी एक दिन भटकते भटकते आ जाएंगे आपके चंडीगढ़ चर्च में सीधा। आमीन। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? yes. अपने पड़ोसी से पूछो तू कितने साल से भटक रहा था? पूछ लो कितने साल से भटक रहे थे आप? अरे 10 साल से, तो हम ही भटक रहे थे, हम नहीं जानते थे प्रभु को, लेकिन भटकना बंद करा दिया। आज रात के बाद अगर आपको लगता है तो जाओ 10 दिन या 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते यहाँ मत आना, जाओ भटको, छोड़ दो, मत आना, कोई मत आना। मैं कह रहा हूं वे थोड़े से लोग मत आना मत आना, मैं कह रहा हूं मत आना। लेकिन आपके साथ क्या होगा? उसके बाद आपके साथ जो परिस्थितियां थी वही होगा। जिस सिचुएशन में आप थे उसी में वापस जाओगे। अभी तो यहां बोलते रहो जाकर पादरी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भटका ही जा रहे हो। मुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। मुझे भरोसा है अपने परमेश्वर पर कि वो हमारे कामों को बनाता है, हमें मार्ग दिखाता है। बोलता है सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ जो खुदा के पास लेकर जाता हूँ। यहाँ पर पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा एक कंगाल था, स्क्रीन पर फोटो देखेंगे, एक अमीर आदमी था, एक कंगाल था। और वो कंगाल आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी जब खाना खा रहा होता था उसके पास जाता था और जाकर बोलता था हेलो भाई, हेलो भाई, अरे थोड़ा सा इतना सुंदर सुंदर खाना खा रहा, मेरे पास रोटी नहीं है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे देना, मुझे देना। बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है देना देना। अबे ओ घनचक्कर ढोलकी दिखा जरा स्क्रीन पे, अंदर जाए वॉलंटियर एक जरा डंडा लेके। हाँ सुनो तो उसी समय स्क्रीन पर वो आदमी, धनी आदमी रोटी खा रहा है, हलवा खा रहा है, रसगुल्ले खा रहा है। लेकिन उस समय में क्या हो रहा है? एक कंगाल आदमी उस धनी आदमी के पास आ रहा है, कहता है यार थोड़ा सा खाना खिला दे, लेकिन उसे खाना नहीं खिला रहा है। जा जरा है? खाना नहीं खिला रहा, और खाना नहीं खिला रहा तो उसके बाद क्या हो रहा है? मुझे भगा रहा है। क्या कर रहा है? क्या रह गया? लाइव बंद। हाँ सुनो इधर करे कैमरा। एक आदमी था, धनी आदमी, और वो कंगाल आदमी जब उसको देखता है तो उसी समय वो क्या कर रहा है? देखो वो क्या कर रहा है, जूस भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, रोटी भी खा रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है। कंगाल आदमी उसके बराबर में बैठा हुआ कह रहा है अरे भाई एक रोटी देना। लेकिन ये कंगाल उसको क्या, अमीर आदमी क्या कर रहा है? कुत्तों को डाल रहा है। कहता तेरे लिए नहीं है, ये कुत्तों को डाल रहा है, चाट रहा है, कुत्तों को डाल रहा है। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि ये कंगाल आदमी मर जाता है, और थोड़े उसके 2 दिन के बाद
अमीर आदमी मर जाता है और अमीर आदमी नरक में जाता है और उसी समय वहां पर आग में तड़प रहा होता है ये आदमी, और इसको वहां से स्वर्ग में अब्राहम की गोद में बैठा हुआ कौन कंगाल आदमी दिख रहा होता है जिसको कुछ नहीं मिला, और इसी समय धनवान जो है जो आग में तड़प रहा है, और इसी समय कहता है अरे अब्राहम, कहता है अरे अब्राहम मेरे पिता, कहता है कि इसको भेज दे, इस कंगाल को भेज दे मेरे पास, कह रहा मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी ठंडा डाल दे, बहुत तड़प रहा हूं, आग लग रही है। लेकिन उस समय अब्राहम कहता है तूने तो बड़ी मौज कर लिया, अपने टाइम में शराब पिया है, खुला खाना खाया, लेकिन तूने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और उस समय तू तो पैसे में खेलता रहा, मांस मच्छियां खाता रहा, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन तूने कभी कंगाल पर तरस नहीं खाया, कभी तू किसी के काम नहीं आया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया, तूने किसी की जरूरत को पूरा नहीं किया। कहता है जा, कहता है कि अब तेरा रोना और पीसना इस आग में होगा, इस नरक में होगा। कहता है कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, लेकिन ये कहने लगा, कहता मैं बाहर नहीं आ सकता, कहता नहीं आ सकता, कहता है नरक में बहुत आग है, बहुत पीड़ा है। कहता है परमेश्वर, कहता है अब्राहम, कह रहा मेरी बात सुन, कहता है इसको भेज दे, मेरे घर में चला जाए, मेरे घर में चला जाए, कह रहा किसी फरिश्ते को भेज दे, स्वर्गदूत को भेज दे, मेरे बाप को बता दे कि स्वर्ग में कहते आनंद है और नरक में पीड़ा है, आग है, कि वो यीशु के नाम पर विश्वास करे। लेकिन उस समय में अब्राहम ने कहा, कहता है कि नहीं भेज सकते, कह रहा है कि मरे हुए लोग नहीं जा सकते सुसमाचार सुनाने, कह रहा स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं है सुसमाचार सुनाने का, कहता मूसा की किताबें दी गई हैं, नबियों पे विश्वास करो, प्रॉफिट पे विश्वास करो, कहता उनकी बातों पर विश्वास करो। कहता लेकिन उस समय में ये आदमी कह रहा विश्वास नहीं कर रहा, कहता कि अब कहता है, कह रहा कि परमेश्वर मेरे बाप को, मेरी माँ को बचा ले, कुछ तो कोई तो भेज दे, लेकिन ये वफादार नहीं था, इसलिए नरक में रहा। लेकिन याद रखना, अगर आज आप वफादार हैं तो पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। अगर आप वफादार रहेंगे, परमेश्वर कह रहा है, कहता तुम स्वर्ग का जीवन देखने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग का घर देखने वाले हो, वो आनंद देखने वाले हो। आपकी यात्रा यहां पर सफल हो ना हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी दौड़, वो मंजिल अगर यीशु है तो सफल होने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग लंबा सफर इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनके अंदर अभिलाषाएं हैं, उनके अंदर का क्रोध है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि लंबा सफर जिएं, आप लंबी यात्रा करें, आप स्वर्ग का जीवन जाएं, स्वर्ग का जीवन वो जी सकता है, कह रहा है जो अपने आप को इस धरती पर यात्री समझकर जिएगा, जो अपने आप को मेहमान समझकर जिएगा। लेकिन अगर आप मेहमान नहीं समझते, अभिलाषाओं से वो दूर रह सकता है। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, कल को मेकअप का सामान चाहिए, कल को आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, कल को घर चाहिए, कल को बच्चा चाहिए। अच्छा परमेश्वर इनकी मैं शादी भी देख लूँ, अच्छा मैं बच्चों को भी देख लूँ, इनको ब्याहता हुआ भी देख लूँ। ये संसार की अभिलाषाएं खत्म नहीं होने वाली हैं और एक दिन नरक की आग में चला जाएगा व्यक्ति। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है अगर संसार की अभिलाषाओं से बचना है, अंदरूनी क्रोध से बचना है, कहता तो आपको अपने जीवन में यह सोचना पड़ेगा कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, और मैं धरती पर जितने दिन हूं मैं यहां पर एक यात्री हूं, यात्री, मेहमान हूं, मेहमान। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं बस में सफर कर रही हूं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो। सुनो, बिहार से भैया जीरी लगाने आते हैं यहाँ पंजाब में, कभी यहाँ पर घर बनाते हैं, पैसा लेते हैं और निकल लेते हैं, बोलते हैं हमारा यहाँ कुछ नहीं है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? जितने सत्संग में बैठे हैं मसीह के, आपका यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में बहुत कुछ है। आज मैं कह रहा हूं, तुम परदेशी हो, तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर हो, तुम मेहमान हो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए। कहता है ऐसा जीवन जीना। लेकिन अगर आज कहता है कोई कहे धनवान कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत माला माल हूं, मैं मंत्री हूं, मैं खानदान का हूं, मैं बड़े खानदान का हूं, लेकिन एक दिन वो भी जाएगा नरक की आग में। लेकिन जो लोग प्रभु पर विश्वास रखेंगे वो अब्राहम की गोद में जाएंगे, अपने बाप की गोद में। अरे अब्राहम की गोद में, अब्राहम सबका पिता है, उसकी गोद में जाने वाला जीवन जीना है कि नहीं चर्च? हाँ या ना? कहता कि संसार के अभिलाषाओं में फंसना है। अगर आप संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए तो कह रहे कि आज भी आपकी तरक्की रुकी हुई है। उत्पत्ति की किताब में 16 के 9 में, जेनेसिस चैप्टर में 16 के 9 में कह रहे यहाँ पर हाजिरा कह रहा भूल गई है कि परमेश्वर ने कह रहा इसको नौकरानी से रानी बना दिया, और इसको एक दिन सारा ने अपनी नौकरानी को कहा, कहते कि तू मेरे पति की पत्नी बन जा और इसको बच्चा दे। और उसी समय उसको बच्चा, जब प्रेग्नेंट हो गई वो औरत, उस दिन से वो सारा को चढ़ाने लगी। और उसी समय जब वो सारा को चढ़ा रही थी तो उसी समय सारा ने उसको घर से निकाल दिया। और जब वो भाग गई घर से तो देखो उसी समय क्या हुआ,
कि यहोवा के एक दूत ने उससे कहा, जब सारा, मैं कह रहा हूं यहां पर हाजिरा जब घर से भाग रही है, उसी समय आज हो सकता है कर आप करे के कर्जे से डर कर भाग रहे हो सकता है आप बीमारी से डर कर भाग रहे हो सकता है आप अपने बड़ी चुनौतियों को देखकर भाग रहे हो, कर सोच रहे हो मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन ये औरत भाग रही थी और इसमें भागकर जब ये निकल गई घर से, कहती मुझे नहीं चाहिए राजमहल, कहती मुझे नहीं रहना इनके साथ, मुझे नहीं होना इसकी पत्नी बनना इसका, कहते क्योंकि कहते इसने मुझे डांटा, इसने मेरे साथ बदतमीजी किया, मुझे निकाल दिया। और इसी समय लेकिन जब हाजिरा भाग रही थी तभी परमेश्वर के एक स्वरदूत की आवाज उसके कानों में पड़ती है, बोलती है करे हे करे हाजिरा वापिस लौट जा अपने मालिक के घर, बोलते हैं जा अपने मालिक के घर वापिस लौट जा, जहां से तू आई है वापिस लौट जा, क्योंकि आशीष बाहर नहीं अब्राहम के घर में है। हालेलुया, अपने अगुए के पास वापिस जा, अपने पति के पास वापिस जा, अपने घर में वापिस जा। मैं कह रहा हूं अगर आज जो लोग कह रहे इस चर्च से चले गए हैं, मैं कह रहा हूं अपने अगुए के पास वापिस आना पड़ेगा। हालेलुया, नहीं तो समस्या रहेगी, लोगों को नहीं पता। कहता है कि आज कहता है लोग भटक रहे हैं, अगर आज कहता आप ये फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास करता हूं कि आज से तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा अगुआ है, और इसी समय मैं इस चर्च के साथ ईमानदार रहूंगा। आपकी वफादारी इस साल में आपको कह के कहीं से कहीं लेकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आपके वो बंधन तोड़ेगी, आप याद रखेंगे। लेकिन ये औरत हो सकता था वापिस ना थी, ना मानती स्वर्गदूतों की बातें, लेकिन इसने हलीम होकर अपने आप को हलीम करके नम्र करके ये वापिस गई अब्राहम के घर में, और इसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो आशीषित बच्चा हुआ। हालेलुया, उसने करे बहुत सारी बड़ी जातियों को करे कि उनके बीच में राजा हुआ, उनके बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज हो सकता है आज आप बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन आप संसार के विलासा में फंसे हुए हो। आप सिर्फ यही देख रहे हो कब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मुझे चर्च नहीं गया, मेरा काम नहीं बना, मेरी प्रार्थना से करा कोई उत्तर नहीं आया, मैं अब प्रभु को छोड़ दूंगा। याद रखना प्रार्थना सिर्फ आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। हालेलुया, सुन रहे हो मेरी बात? प्रार्थना आपको बीमारी से बाहर निकालती है, लेकिन स्वर्ग नहीं लेकर जाती। अगर आपकी गलत फहमी है, बाइबल को ध्यान से पढ़ो, लिखा बताती बाइबल कि प्रार्थनाएं आपको खैर के प्रॉब्लम से बाहर निकालती हैं, लेकिन आपका आज्ञा मानना, अगुवाई में चलना करा आपको स्वर्ग लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके अगुए की करा बात को मान रहे हैं, करा याद रखना न मान हो सकता था बात न मानता तो वो स्वर्ग ना जाता। याद रखना, मैं कह रहा वो चंगा ना होता। चंगाई मिलती है प्रार्थना करने के बाद, चंगाई उनको भी देता है यीशु मसीह जो चर्च में नहीं आते। याद रखना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं, जो पहली बार 50-50 जीवन भी जी रहे हैं वो भी चंगे हो रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या फर्क? याद रखना, वफादार वो है, ईमानदार वो है जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, वो कह रहे अब्राहम की गोद में बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ड्रीम जो आपने सपने सजोए हैं वो पूरे होने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले आज आमीन। अपने पड़ोसी को बोल खुदा के घर वापिस जा, हलीम हो जा, से हलीम हो जा, वफादार हो जा परमेश्वर के साथ। अगर आज आप वफादार हैं, मैं कह रहा हूं अगले साल आपकी वफादारी रंग लेकर आएगी चर्च। आमीन। कह रहा 12 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? आमीन बोलने के लिए तैयार हैं चर्च? आमीन। हालेलुया बोलने के लिए तैयार हैं चर्च? हालेलुया। आपका सफर कब पूरा होगा? सुनो पिछले ध्यान से, कह रहा बाइबल बोलती है निर्गमन की किताब में, फटाफट बोल रहा हूं, 3:18 में और इसी के 40:36 में एक जगह पर लिखा कि जब वो एक लंबा सफर तय कर रहे थे, कनान देश परमेश्वर ने उन्हें दिखाया, उन्होंने कहा मैं तुझे देश का वीजा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने राजा को कहा कि हमें उपवास प्रार्थना करना है, 3 दिन के लिए जंगल में जाना है। परमेश्वर ने कहा ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस राजा ने मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी ना मानी और वो जंगल में गए 3 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए, मतलब 3 दिन की यात्रा करने के लिए वो गए। हालेलुया। लिखा कि आप एक यात्री हैं और यात्रा करनी है 3 दिन। और जब वो 3 दिन के उपवास प्रार्थना में गए, बाइबल बोलती है कि वो कनान देश का सफर तय कर रहे थे। बड़ी कंपनी खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करके घर से निकलना है। परमेश्वर ने उनको सिखाया था कि तुम्हें अगर बड़ी कंपनी तैयार करनी है, यीशु मसीह ने जब बड़ी मिनिस्ट्री तैयार करनी थी सारी रात प्रार्थना किया। आप जितना नीचे जाएंगे, जितना नीचे बिल्डिंग खोदेंगे, जितनी नीचे नींव खोदेंगे, उतनी ऊंची इमारत खड़ी करेंगे। याद रखना, जितनी आप प्रार्थना दम लगाकर करेंगे, जितनी आप फास्टिंग करेंगे, उतनी ऊंचाई पर खड़े हो जाएंगे चर्च आप।
आपको बिलीव करना है। कहता है कि यहाँ पर 3 दिन का फास्ट किया उन्होंने और परमेश्वर ने उनकी यात्रा को सफल किया, लेकिन उनकी यात्रा सफल नहीं हुई कनान देश में। कह रहा कि वो सब के सब नहीं पहुंच पाए, मर गए, क्योंकि वो प्रार्थना में तो थे, उपवास में तो थे, लेकिन वो परमेश्वर के अगुवे के साथ ईमानदार नहीं थे, वो पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार नहीं थे। आज बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा कि जब वो चल रहे थे तो बाइबल बोलती है कि वो बादल के खंबे में होकर चलते थे। किसके खंबे में होकर? बादल चलता था तो वहां वो चलते थे, और बादल जब रुक जाता था तो उसी समय वो ठहर जाते थे। जैसे ट्रेन चलती है और जहां स्टेशन आता है तो वहां पर बिस्कुट नमकीन खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आज कह रहा है कि बादल जब चलता था और उसी समय वो चलते थे, बादल जब रुक जाता था तो वो रुक जाते थे। इसका मतलब वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, वो बादल की अगुवाई में चलते थे। लेकिन अब बादल हटा लिया गया, अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा, फिर यीशु मसीह ने धरती से यीशु मसीह को हटा लिया, फिर उसके बाद उसने अपने याजकों को भेजा, प्रॉफिट को भेजा, अगुओं को भेजा। कहता अब कह रहा जो इस बादल के साथ चल रहे हैं, याद रखना, कह